राधे राधे मित्रों, जय श्री राम सबको। मित्रों, मैं आज आपको कथा सुना रही हूँ, शिव पार्वती संवाद। तो कथा प्रेम से सुनना और आनंद लेना, इसका भक्ति बढ़ेगी आपके अंदर भी। तो मित्रों, एक बार की बात है, गांव में कोई किसान रहता था। उसकी बहुत सारी गाय थी, भैंस थी, तो उसके घर में खूब सारा दूध था। उसने सोचा अपने मन में कि एक बार मैं खीर बनाऊँगा बिना पानी की, और सभी देवताओं को बुलाऊंगा और सबको भोग लगाऊंगा। उसके मन में इच्छा जागृत हुई। तो उसने न्योता भेजा, ब्रह्मा जी को भेजा, विष्णु भगवान को भेजा, भोले जी को भेजा, भोलेनाथ को भेजा, और साथ में ये भी कह दिया कि भाई जो तुम भोजन करने आओगे तो अपनी पत्नियों को साथ में मत लाना, ये सिर्फ आदमियों के लिए ही है। तो मित्रों, कथा प्रचलित है, आप हमारे गढ़वाली जो होंगे उनको तो पता होगा। जब भैंस बच्चा देती है, फिर 20-21 दिन बाद जो उसकी पूजा होती है, तो वहाँ पे उसकी जो प्रसाद होता है, उसको औरतें नहीं जाती प्रसाद खाने के लिए, आदमी आदमी जाते हैं। तो वही प्रथा उस टाइम पे होगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अपनी अर्धांगिनियों को मत लाना वहाँ पे, सिर्फ आदमी देवता लोग आएंगे प्रसाद खाने के लिए, खीर खाने के लिए, बाकी नहीं। तो ठीक है, सिर्फ फिर आ गए सारे। उसने बनाई खीर, बिना पानी की खीर बनाया उसने, खूब मेवे डाले उसमें। सारे देवता, ब्रह्मा जी आ गए, विष्णु भगवान आ गए, भोलेनाथ आ गए। मित्रों, सबको खीर परोसी गई, सब प्रेम से भोग लगा रहे, सब कह रहे वाह बहुत अच्छी खीर बनी है। तो भगवान भोलेनाथ को माता पार्वती की याद आ गई। उन्होंने कहा कि मैं तो खा रहा हूँ खीर, लेकिन पार्वती मेरी वहाँ कैलाश पे है, वो भी खाती थोड़ा सा। उनके मन में प्रेम जागा माता के प्रति। उन्हें थोड़ा सा पत्ते में थोड़ा सा खीर निकाले, थोड़ा छुपा दिया। फिर जैसे ही खीर खाई सबने, फिर चले गए। उन्होंने सबको विदा किया, दक्षिणा दी उन्होंने, और भगवानों से आशीर्वाद दिया, और भगवान चल पड़े और वो अपना कैलाश पे आए भोलेनाथ। तो उन्होंने, माता ने कहा कि प्रभु आ गए? कहता हाँ पार्वती आ गया हूँ। कहता पार्वती, वहाँ पे खीर बनी थी बिना पानी की, बहुत स्वादिष्ट खीर थी। तो माता ने कहा आपने खुद ही खाई, मेरे लिए नहीं लाए? कहते न्योता ही नहीं था कि स्त्रियाँ नहीं आएंगी वहाँ पे, आदमी आदमी आएंगे। तो कहता मुझे भी खानी थी, मैं कहाँ से खाऊँ? तो बोले आपने निकाले थोड़ा सा जो खीर ला रखी थी। अब प्यार से मित्रों माता के हाथ में दे दी, पार्वती ये लो, आप भी भोग लगाओ इसका। तो मित्रों, जैसे माता ने उसका खीर का भोग लगाया, माता को अत्यंत आनंद की प्राप्ति हुई। एक तो भोलेनाथ के हाथ की खीर थी, प्रेम भरा था उसमें। तो माता ने कहा भोलेनाथ ये तो खीर बहुत कम है, मुझे और खानी है। कहते पार्वती अब कहाँ से खाना है, अब तो हो गया, इतना ही है। कहते नहीं प्रभु, मुझे और खानी है। चलो पृथ्वी पे चलते हैं, वहाँ पे धरती पे चलेंगे, वहाँ पे जहाँ गाय भैंसे लोग हैं, वहाँ से हम भी खीर खाएंगे। कहते पार्वती मान जा, यहाँ कैलाश में कहाँ भैंस बांधेंगे, गाय बांधेंगे, कहाँ खीर खाएंगे। कहते रहने दो कोई बात। कहते नहीं प्रभु, चलना पड़ेगा आपको मेरे साथ, मेरा मन कर रहा है आप। तो मित्रों, आप जानते हो कि क्रियाहट। तो भोलेनाथ मुस्कुराए विवश होके, कहते चलो पार्वती। दोनों भ्रमण करते हुए आ रहे थे, पहाड़ था, झाड़ियाँ थी वहाँ पे। मित्रों, वहाँ पे क्या देखते हैं, किसी के भैंस ने बच्चा दे रहा था। पहले ज़माने में क्या होता, जब भैंस के बच्चे होते थे, जो एक होती है भैंस की थोड़ी बच्चियाँ, जिसके बच्चे होते, फिर एक होता भैंसा, कटड़ा बोलते जिसको। तो किसी ने वो भैंस का बच्चा जो था उस झाड़ियों में फेंका हुआ था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते थे ना पहले, लोग ज़माने में लोग फेंक देते थे उनको। तो माता ने देखा कि पत्तों की आवाज़ में छिड़ की आवाज़, छिड़बिड़ की आवाज़ आ रही है, यहाँ कौन है? तो आ रहे थे। उन्होंने भोलेनाथ को बोला प्रभु जरा रुको, यहाँ झाड़ियों में कुछ आवाज़ आ रही, कोई है यहाँ पे, देखते हैं वहाँ पे कौन है। कहते पार्वती क्या देखना हमें, चलो आगे चलो। कहते नहीं प्रभु मुझे देखना। तो माता गई तो देखा झाड़ों में तो भैंस का बच्चा। कहते प्रभु मिल गया। कहते क्या मिला? कहते भैंस मिल गई हमको, अब इसको हम कैलाश ले जाएंगे, इसको पालेंगे, फिर ये दूध देगी, फिर हम खीर खाएंगे। रात की बात थी। माता गई झाड़ियों में, उस बच्चे को उठा के लाए गोद में, खुश हो गई, प्रसन्न हो गई माता, और दोनों कैलाश चल पड़े। मित्रों, जब माता ले आई थी उसको क्या करें, उसको वापस कैसे, जिसको माता ने अपना लिया वो वापस कैसे करें? फिर माता ने उसको खूब खिलाया पिलाया, प्यार से पाला। मित्रों, भैंसा जवान हो गया बहुत, वो माता के पीछे पड़ गया कि मेरी शादी कर। माता परेशान हो गई, मैं क्यों लाई इसको? मैंने, भोलेनाथ ने कहा था कि पार्वती मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया था मत लाओ उसको। कहते प्रभु मैं क्या करूँ, ये मेरे पीछे पड़ गया। मित्रों, उसने माता को बहुत परेशान कर दिया, माता के पीछे पड़ गया कि मेरी शादी कर। जहाँ जहाँ माता जाती वहीं वहीं वो भैंसा जाता दौड़ता। माता पेड़ पे चढ़ते, वो भैंसा पेड़ को ही गिरा देता। माता घर के अंदर जाते, वो अपने सिंह, और जिसने माता के हाथ के खाया हो तो कितना शक्तिशाली भैंसा, दैत्य तो होता ही है वो। तो उसने, माता परेशान हो गई, उसने भोलेनाथ से कहा कि प्रभु मैं अब क्या करूँ, इसने मुझे बहुत परेशान कर दिया।
फिर सारे देवताओं ने आपस में बातचीत की, श्री हरि को बुलाया। तो सब ने जब मिल के जब गोष्ठी की तब उन्होंने सब, नारद जी आए, विष्णु भगवान आए, ब्रह्मा जी आए, तो सब आए। तो उन्होंने भैंसे को कहा, अरे तू काहे माता के पीछे पड़ा हुआ है, हम तेरी शादी करने के लिए आए, हम बाराती हैं, अब तेरी शादी है कल। कहते भैंसे ने कहा अच्छा मेरी शादी हो रही है? कहते हाँ, अरे तेरे लिए बहू ला रहे हैं, बहुत सुंदर, तेरे से भी सुंदर बहू आएगी तेरे लिए। तो कहते छोड़ दे इसको, माता के पीछे क्यों पड़ा हुआ, तेरे लिए भैंसे से शादी करेंगे हम तेरी। तो सतयुग की बात है मित्रों। तो भैंसा खुश हो गया, चलो मेरी शादी हो रही है। तो फिर सारे देवताओं ने भैंसे को नहलाया, उस पर तेल मला मित्रों, उसके सींगों पे तेल मला, फिर उसको माला पहनाई, उसको टीका लगाया, उसके लाल पीले कपड़े उसके ऊपर से सुंदर जैसे दूल्हे को सजाता मित्रों, वैसे ही भैंसे को सजाया गया। बैंड बाराती, बैंड बाजा और ढोल दमाऊ सारे बज रहे हैं और कह रहे चलो बारात लेके जाना है। बारात में चलो, भैंसा खुश, सारे जा रहे, रस्सियाँ बांधी हुई भैंसे गले में, कहीं भैंसा इधर उधर न जाए, और तलवार रखी हुई है हाथ में, बाजार नगाड़े बज रहे, ढोल दमो, भैंसा खुश हो रखा, सारे देवता नाच रहे, नृत्य कर रहे हो, माता बैठी हुई वहाँ पे। तो सारे जा रहे भैंसे के साथ में, सब बाजे बजाते हुए, नाचते हुए, भैंसा भी खुश हो रखा, रस्सियों से भैंसे को बांधा हुआ, शक्तिशाली भैंसा। तो कहता भैंसा कह रहा कहाँ जा रहे हो? इधर। कहता नदी के पार है, वहाँ तेरे लिए दुल्हन देखी हमने, वहाँ शादी होगी तेरी, नदी के किनारे पार जाना, नदी पार करके। कहता ठीक है। जैसे वो नदी के किनारे गए मित्रों, तो जरा देवताओं ने बोला भैंसे को कि थोड़ा पानी में अपनी छाया तो देख ली कि तू लग कैसे रहा, दूल्हा लग रहा, तो तू कितना सुंदर लग रहा है, देख अपनी छाया, अपना मुंह देख जरा पानी में, अपनी छाया दे, परछाई दिखती है पानी में मित्रों, आपको पता होगा। तो जैसे ही भैंसे ने पानी में अपना मुँह देखा, और उसी टाइम देवताओं ने अपनी तलवार से ले खचा भैंसे की बलि चढ़ा दी, मार दिया भैंसा। भैंसे की जब बलि चढ़ेगी मित्रों, माता बहुत प्रसन्न हो गई। माताओं ने देवताओं को आशीर्वाद दिया कि तुमने इस दैत्य से मेरा पीछा छुड़ाया, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूँगी कि तुम्हारे जो भी आज से मेरे पास इसकी भैंसे की बलि चढ़ाएगा, मैं उसके सारे मनोरथ पूर्ण करूँगी। इसने मेरे को बहुत परेशान कर दिया। तो तब से मित्रों ये प्रथा चली है। तो फिर सब माता खुश हो गई, सबको आशीर्वाद देगी। माता ने कहा मैं आप सबके संकट हरूँगी, कष्ट हरूँगी, आपने मेरे को इस मुसीबत से छुड़ाया। तो सारे देवता अपने अपने लोक को गए। फिर उस दिन से मित्रों ये प्रथा चली गई भैंसे की बलि। लेकिन अब तो बलि प्रथा बंद हो गई, अब नहीं मारते लोग भैंसा। लेकिन पहले होता था, जैसे आपको पता होगा, जैसे नेपाल में होता है, हमारे गढ़वाल में देव काली माता के मंदिर में होता है, कामाख्या देवी में होता है, चढ़ती थी पहले भैंसे की बलि, आपको पता होगा। लेकिन अब बलि प्रथा बंद हो चुकी है मित्रों। आपको कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कथा कैसी लगी। हर हर महादेव।